हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। आज का जो हमारा पेपर टू का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो है बेटिंग एप्स शुड बी बैंड इन इंडिया। इंडिया से जो भी बेटिंग एप्स होते हैं जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो, पैसे जीत सकते हो, सो जो भी बेटिंग की जितने भी तरह की बेटिंग होती है ऑनलाइन स्पेशली, वो एप्स जो भी इन्हें प्रमोट करता है उसे इंडिया से बैन हो जाना चाहिए। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स। कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि क्यों ये बैन हो जाना चाहिए, कुछ हम देखेंगे कि क्यों ये बैन नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, सो बिफोर दैट, इफ इफ आप सभी को पेपर टू फॉर CAPF AC 2024, if you want the expected topic की list along with the solution, you can contact to us। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो so that कि आपको expected topic list मिले with solution, and जिससे आपकी रिवीजन और ज्यादा इजी हो जाएगा। आप लास्ट मोमेंट पे फाइनल फिंगर टिप्स पे इसे रिवाइज कर सकते हो, जिसके अंदर कोट्स इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं वो सभी आपको इसके अंदर टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बेटिंग एप्स ने बैन होना चाहिए, क्यों बैन नहीं होना चाहिए। राइट, सो वी हैव हियर सर्टेन पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें हमारे आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव करेंगे। सो फर्स्टली विल राइट हियर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एंड डोंट वरी, यहाँ पे मैं बस आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। हम इसके बाद में एक स्टूडेंट का कॉपी भी यहाँ पे इवेल्युएट करने वाले हैं कि क्या-क्या किस तरीके से आप इसका इंट्रो लिख सकते हो, कैसे आप उसे कंक्लूड कर सकते हो। सो आर्ग्यूमेंट इन फेवर। आर्ग्यूमेंट इन फेवर का मतलब क्या हो रहा है कि हाँ, जो भी बेटिंग एप्स है उन्हें बैन कर देना चाहिए। राइट, क्यों कर देना चाहिए? कि सबसे पहले हम देखते हैं, इसका एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, ये एडिक्टिव है। राइट, सो बेटिंग एप्स कैन बी एडिक्टिव, लीडिंग टू फाइनेंशियल ruins फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। People may chase loses और गैम्बल बियॉन्ड देयर मीन्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हार्डशिप। ठीक है, अब आपने बेटिंग एप्स के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे एक का डबल होता है, या तो जितना भी अमाउंट है वो पूरा लूज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसी कोई प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं होती कि आप सिर्फ 1,000 ही लगाओगे या 100 रुपए ही लगाओगे। राइट, सो जितना भी आपका हार्ड अर्न मनी है वो सभी यहाँ पे लूज हो सकता है। इस वजह से इसे बैन कर देना चाहिए। सेकंड हम देखेंगे, अब ऑब्वियसली जब आप ऐसे पैसे यहाँ पे लगाते हो, सो मे बी ये क्या प्रमोट करता है? ये क्या प्रमोट करता है? ब्लैक मनी को प्रमोट करता है, ये क्राइम प्रमोट करता है। ठीक है, सो बेटिंग एप्स कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये एक मीन्स यूज किया जा रहा है कि आप कैसे ब्लैक मनी को मेन स्ट्रीम में उतार सके। ठीक है, एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स द इलीगल एक्टिविटी। ऐसा जो भी पैसा होता है वो आप इलीगल एक्टिविटीज में यूज करते हो। एंड ऑल्सो इसका एनोनिमस नेचर है, हमें नहीं पता होता है कि ट्रांजैक्शन किसने किया है, कैसे किया है, पैसा किस अकाउंट में आया, किस अकाउंट से गया। ठीक है, हेंस हेंस बिकॉज इट प्रमोट्स ब्लैक मनी एंड क्राइम, इस वजह से भी इसे बैन कर देना चाहिए। अगला हम देखते हैं, इट एक्सप्लॉइट्स द वल्नरेबल ग्रुप। अब क्यों वल्नरेबल ग्रुप? अगर आप देखते हो, ठीक है, एक तो बेटिंग होती है जो कि शौक के लिए की जाती है। ठीक है, लेकिन एक बेटिंग वो भी होती है जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं। ठीक है, जिन्हें पैसे कमाने के प्रॉपर मेथड्स नहीं पता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी दिन की जितनी भी कमाई है या मंथली जितनी भी कमाई है वो ऐसे ट्रैप में आते हैं और सारा पैसा बेटिंग में लगाते हैं, और अल्टीमेटली पुअर से वो और पुअरेस्ट बन जाते हैं, है ना? तो ज्यादातर ये उसे टारगेट करता है। सो बेटिंग एप्स कैन एक्सप्लॉइट वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक यूथ एंड दोज विथ गैम्बलिंग प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो aggressive marketing and easy access can lead to impulsive decision and financial losses। राइट, सो इस वजह से भी इसे बैन कर देना चाहिए। अगला, क्यों इसे बैन करना चाहिए? क्योंकि इसका सोशल इम्पैक्ट भी बुरा पड़ता है, ये करप्शन को प्रमोट करता है। राइट, कैसे? हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द प्रिवेलेंस ऑफ बेटिंग ऐप क्या कर देता है ये, जिसे गैम्बलिंग हम कहते हैं। ठीक है, गैम्बलिंग को ही ये नॉर्मलाइज कर देता है। ओके, जो गैम्बलिंग इलीगल माना जाता है, लेकिन वही अगर आप उसे ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आप गैम्बलिंग को ओपनली करो तो वो अच्छी चीज हो जाएगी, है ना? सो उसे भी ये प्रमोट करता है। एंड ऑल्सो इट एनकरेजेस अ कल्चर ऑफ क्विक मनी। ठीक है, क्विक मनी कल्चर प्रमोट करता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू मैच फिक्सिंग। राइट, तो आप ऐसे, आप चाहो तो यहाँ पे जो इवेंट्स अगर आपको पता होगा कि अगर कुछ आईपीएल इवेंट्स में होता है, पहले ये क्रिकेट में हुआ करता था, देन आप चाहो तो इसे लिंक कर सकते हैं कि कैसे ये अंडरवर्ल्ड
अंडरवर्ल्ड जो डॉन्स होते हैं वो सारी ये सब मेथड्स यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए या ब्लैक मनी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में उतारने के लिए, राइट? तो आप इस तरीके के यहाँ पे एग्जांपल भी बिल्कुल लिख सकते हो। एंड फाइनली हम देखेंगे कि इसके रेगुलेशंस चैलेंजेस है कैसे। सो इफेक्टिवली रेगुलेटिंग ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस स्टेट बॉर्डर इज डिफिकल्ट। ठीक है, जो इस तरीके से ऑनलाइन बेटिंग से जो पैसा आता है इन प्लेटफॉर्म से, इसे एक्चुअली रेगुलेट और मॉनिटर करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, इस वजह से भी इसे हमें फिलहाल बैन कर देना चाहिए। सो द कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स इन्फोर्सिंग बैन अ कॉम्प्लेक्स टास्क। सो ये कुछ यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप अपने फेवर में डेफिनेटली लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से जो भी यहाँ पे हम पेपर 2 का डिस्कशन करते हैं, इफ आप यहाँ पे एक कॉपी अगर मेंटेन कर रहे हो, सो काइंडली मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे पूरे टॉपिक्स लिखो। अगर आपको कुछ आइडियाज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक टॉपिक डाल सकते हो कि क्यों बेटिंग एप्स बैन हो जाना चाहिए। वहां पे आप लिख दो कि फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है, करप्शन प्रमोट करता है, ठीक है, देन इससे क्या होता है, वल्नरेबल सेक्शंस को टारगेट करता है जिन्हें गैम्बलिंग बेटिंग के बारे में पता नहीं है, ठीक है, जो भी क्विक मनी मेकिंग में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो लोग इसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है, कैसे ये हमारे सोशल लाइफ पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आपको बस एक छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे इसे क्विकली रिवाइज भी कर सको। एंड वी हैव अनदर 5 पॉइंट्स व्हिच आर इन अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। ठीक है, तो बेटिंग ऐप हमें बैन नहीं करना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। ठीक है, बेटिंग ऐप को हमें बैन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस की बात आती है। बिकॉज हर एक चीज, ठीक है, अब एडल्ट मतलब जो भी 18 प्लस है, उसे तो इतनी नॉलेज आ जाती है कि मैं मेरे पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज करूं। ठीक है, तो वो उसकी चॉइस होनी चाहिए कि क्या उसे ऐसे एप्स को एंटरटेन करना है या नहीं करना है, राइट? सो हेंस इट शुड बी द इंडिविजुअल फ्रीडम चॉइस। तो इस वजह से आप उसे बैन मत करो। लेट इट ऑन दी इंडिविजुअल्स चॉइस। इंडिविजुअल को जो लग रहा है उसे यूज करना है तो करने दो, उसे अगर नहीं लगता है तो वो नहीं करेगा, राइट? आफ्टर दैट हम देखेंगे इट हैज अ पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू एंड टैक्सेशन। ठीक है, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन अब कैसे? तो आपको पता होगा जो नॉर्मल जो आपकी गैम्बलिंग होती है, ठीक है, अगर से गैम्बलिंग को इलीगल तरीके से किया जाए, इलीगल मतलब ऐसे कि अगर गैम्बलिंग बैन है और उस केस में अगर आप बेटिंग करते हो, ठीक है, तो इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं है, बट स्टिल लोग तो करते हैं, मतलब लोग इससे पैसा तो बना रहे हैं, राइट? अब इसी चीज को अगर मैं लीगल कर देता हूँ, ठीक है, इसी गैम्बलिंग को या बेटिंग को अगर मैं लीगल कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं ये कह देता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपए इससे कमाते हो तो आपको इसका 10% टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो अब लोगों को भी कुछ डर नहीं रहेगा। लोग भी इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो ठीक है यार, अगर मैं 100 के 1,000 बना रहा हूँ तो उसमें से 10% मतलब कितना, 100 रुपए मुझे मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो वो भी देने के लिए रेडी है, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। हेंस इट हैज अ पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू एंड टैक्सेशन। अब यही चीज कहाँ पे गवर्नमेंट यूज कर सकता है अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। एंड एट द एंड वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसे कहाँ यूज करना चाहते हैं। देन हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स एंड इन्फोर्समेंट इन इफेक्टिवनेस। सो अगर आप इसे कंप्लीटली बैन कर देते हो बेटिंग एप्स को, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, आप चलो ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐप है, जैसे कि एक ऐप है वन एक्स बेट, आप इसे इंडिया से बैन कर दो, ठीक है, अब इंडिया से बैन कर देंगे इसका मतलब क्या ये है क्या कि इंडियंस उसे यूज ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आज तौर तरीके हैं। आप वीपीएन यूज करके वहां पे उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप को अगर मनी ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, ऐसे एप्स में, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो कि ऑफर करता है आपको इंटरनेशनली मनी ट्रांजैक्शन कराने के लिए, राइट? आप क्रिप्टो के माध्यम से ये सब चीजों में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो इसका कंप्लीट बैन, ठीक है, ये तो पॉसिबल है नहीं, या कंप्लीट अवॉइडेंस आज के डेट में इसका पॉसिबल है नहीं। हेंस हमें क्या करना है, resources used for ineffective ban could be better directed towards public awareness and addiction support। so इससे बेटर ये है कि यार इसे कंप्लीट बैन के बजाय आप कुछ इस पे इन्फोर्समेंट, कुछ लॉस लेके आ सकते हो, या पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो कि यूज करने से पहले आप ये सब जान लीजिए कि ये एडिक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो ड्रीम इलेवन हो गया, माई प्लेइंग इलेवन, ठीक है, जो भी ऐसे ऐप्स आजकल आईपीएल के टाइम पे आते हैं, वो आपको एक वार्निंग भी देते हैं कि ये एडिक्टिव है, वित्तीय जोखिम
आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है या हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी क्या करते हैं वो आपको पब्लिक अवेयरनेस कराते हैं या वो आपको इसका साइड इफेक्ट भी दे देते हैं, ओके? देन फोकस ऑन अंडरलाइंग इश्यूज़ कैसे? सो इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट बैन, टैकलिंग द रूट कॉज़ ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ ये बेटिंग ऐप्स को बैन करने के बजाय हमें उसका रूट कॉज़ ढूँढना चाहिए, ठीक है? रूट कॉज़ ढूँढना चाहिए जो कि एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कराता है, जो कि आपका पूरा पैसा एक साथ डुबा देता है, ठीक है? अगर से 100 लोग बेटिंग करते हैं, तो 100 में से जो 95 है, वो तो इसमें हारते हैं, सिर्फ 5 लोग हैं जिसे प्रॉफिट होता है ना? तो अगर इस तरीके की अवेयरनेस अ, अगर आप लोगों को अवेयर करते हो, तो जो यूज़र है, वो ही ऐसे चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे और अगर यूज़ नहीं करेगी, तो ऑटोमैटिक ही बैन हो जाएगी, राइट? सो हमें उसके परमानेंट रूट कॉज़ के ऊपर ध्यान देना है। सो वी हैव टू प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी, रिस्पांसिबल गैम्बलिंग प्रैक्टिसेस कैन बी अ बेटर सॉल्यूशन एंड एट द एंड इट हैज़ द क्यों बैन नहीं करना है क्योंकि फ्यूचर में, ठीक है? ये इसकी भी पोटेंशियल है कि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, कैसे? सो वेल रेगुलेटेड बेटिंग इंडस्ट्री विथ लाइसेंसिंग, ठीक है? अब देखो इसको हम ना सेम चीज़ ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है? अब अल्कोहल सबसे ज़्यादा कहाँ बिकती है? ऐसे स्टेट में जहाँ पे वो बैन है या ऐसे स्टेट में जहाँ पे वो प्रॉपरली बिक रही है, ठीक है? तो जहाँ पे बैन होता है ना, जो भी ड्राई स्टेट है, आप देखोगे कि वहाँ पे ज़्यादातर इल्लीगल चीज़ और ज़्यादा इसे प्रमोट करता है, राइट? तो उससे बेटर क्या है कि हाँ, आप उसे रेगुलेट करो, लाइसेंसिंग के थ्रू ले रेगुलेट करो, ठीक है? उसे मॉनिटर करो, ताकि एट द एंड हमें पता तो चले कि इसका स्कोप कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, यहाँ से टैक्स कितना अर्न हो सकता है, कितना पैसा आ सकता है, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली आप आने वाले टाइम में, ठीक है, लॉज़ एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर लेके आ सकते हो, है ना? तो वही पॉइंट हमने लास्टली यहाँ पे मेंशन किया है, अ वेल रेगुलेटेड बेटिंग इंडस्ट्री विथ लाइसेंसिंग एंड एज वेरिफिकेशन कैन क्रिएट लेजिटिमेट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी। तो ये कुछ 5 पॉइंट फेवर में थे, 5 पॉइंट कुछ अगेंस्ट में थे। हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे एक कॉपी, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इन प्रैक्टिकल ये सभी चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। बिकॉज़ जब हम एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इवैल्यूएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आपको ये भी देखना है कि जब आप स्टिपुलेटेड टाइम में, ठीक है? क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शंस हैं, जब आप टाइम रेस्ट्रिक्शंस में लिखते हो, तो किस तरीके से लिखा जाता है। सो दिस इज़ द टॉपिक दैट बेटिंग ऐप बैन हो जाना चाहिए। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, छोटा-सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका 40 वर्ड के आसपास का। सो करंट अफेयर के थ्रू इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे कीवर्ड्स ढूँढने हैं, तो आप क्या कीवर्ड्स देख सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? जो पूरा कोर है इस टॉपिक का वो क्या है? बेटिंग, ठीक है? बेटिंग ऐप्स जो होते हैं, ठीक है? सो बेटिंग ऐप्स के आसपास आपको बात करनी है और उसे बैन। तो आप अगर चाहो तो यहाँ सिंपली इंट्रोडक्शन की 2 से 3 लाइन में आप बता सकते हो कि बेटिंग क्या होती है, बेटिंग बेटिंग क्या होती है विथ एग्जाम्पल, ठीक है? बेटिंग क्या होती है एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो, या सेकंड अप्रोच आप ये लिख सकते हो, कुछ अगर रिसेंट करंट अफेयर में कुछ अगर आया होगा, तो आप उससे यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यही यहाँ पे हुआ है, यही यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने किया है कि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी जो है, उन्होंने एक सर्कुलर ऑर्डर इश्यू किया है। सो दे हैव इश्यूड अ ब्लॉकिंग ऑर्डर अगेंस्ट 22 इल्लीगल बेटिंग एप्स, ठीक है? रिसेंटली क्या हुआ है, मीटी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने 22 इल्लीगल बेटिंग एप्स को बैन किया है या ब्लॉक किया है, ठीक है? जिसमें क्या-क्या आता है, महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म, इरप्टेड डिमांड ऑफ बेटिंग एप्स। सो हियर आर फ्यू पॉइंट्स जैसे कि आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ बैन, ठीक है? तो सिंपली अगर यहाँ तक भी रहेगा ना तो भी चलेगा कि आर्गुमेंट्स इन फेवर, ठीक है? सो अदरवाइज़ आपने पूरा भी लिखा है तो भी उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ, आप इतना ही लिखो आर्गुमेंट्स इन फेवर। सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड एडिक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे बताया है कि एडिक्टिव हो सकते हैं ये सारी गेम। कैसे? अब इन्होंने सपोर्ट किया है कुछ फैक्ट से, कुछ स्टडी से कि 2019 में एक स्टडी आई थी किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की, जहाँ पे पाया गया कि 8%, ठीक है? लगभग 8% इंडियंस गैम्बलिंग डिसऑर्डर से सफर करते हैं, बताओ, ठीक है? सेकंड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, सेम चीज़, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो उन्हीं का होता है, जो भुगतता है, वही भुगतता है। जैसे कि वल्नरेबल में कौन आ जाएगा? यूथ्स आ जाएगा, या जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो लॉटरी स्कीम्स इन सब में बिलीव करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन लॉटरी ऐप्स आ चुके हैं, ठीक है? जो पुअर होता है, ठीक है? वो ज़्यादा इसके पुअर जिनके पास ऑलरेडी पैसे कम हैं, ठीक है? वही यहाँ पे पैसे बर्बाद करने आते हैं।
सो ये चीज़ है। सो बेटिंग ऐप्स कैन बी particularly harmful to low income group and students who are lured by the promise of quick and easy money. Example apps like Dream 11 used by majority of the youth. तो इस रीजन से भी बैन कर देना चाहिए। पहला पॉइंट आप अगेन रिवाइज कर रहे हो, अगर आप सुन भी रहे हो तो साथ ही साथ मैं आपका रिवाइज भी कराऊंगा कि क्यों बैन कर देना चाहिए। पहला पॉइंट कि ये एडिक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वल्नरेबल ग्रुप को टारगेट करता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ब्लैक मनी या क्राइम, ये याद रखना है। चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि करप्शन प्रमोट कराता है। ठीक है। पांचवा क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एनोनिमस होते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट जो कि है ब्लैक मनी से रिलेटेड, ब्लैक मनी एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। कैसे? सो जो अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ मेनी बेटिंग एप्स फैसिलिटेट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। टेरर ग्रुप ऑल्सो यूज सच प्लेटफॉर्म फॉर फंडिंग। ठीक है, तो इसे ही फंड करने के लिए टेरर ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। देन फोर्थ क्या है, इट अंडरमाइंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक पॉइंट हियर, कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, जो स्पोर्ट्स की इंटेग्रिटी होता है, ठीक है, ये उसे अंडरमाइन करता है। ठीक है। सो जैसे कि स्पॉन्सर्स हो गए, माई इलेवन सर्कल, ड्रीम इलेवन सर्कल इन आईपीएल, रेज मॉरल क्वेश्चन ऑन जेंटलमैन्स गेम। करेक्ट है। ठीक है, एक तरफ तो आप जेंटलमैन्स गेम कहते हो खुद को, क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, दूसरी तरफ आप स्पॉन्सरशिप किसकी लेते हो, बेटिंग एप्स की। ठीक है, कि 1 रुपए लगाओ और 100 रुपए जीतो। ठीक है, जो कि पॉसिबल है क्या, कितने लोग जीतते हैं इसमें, है ना? सो वेरी गुड पॉइंट। देन आफ्टर दैट, सो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ना इन्होंने 4 ही पॉइंट लिखे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे छठवां पॉइंट, जैसे कि इन्होंने रेस किया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अंडरमाइन करता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ना करप्शन का ऐड कर सकते हो, राइट? या आप एनोनिमस ट्रांजैक्शन का ऐड कर सकते हो। वैसे आपने उसे इनडायरेक्टली लिंक किया ही है ब्लैक मनी से, बट स्टिल ट्राई कीजिए कि आप 5 पॉइंट लिखिए ऑलमोस्ट। सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बैन। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बैन में क्या आएगा, सबसे पहली चीज, अर्निंग फॉर गवर्नमेंट। क्यों बैन नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसे रेगुलेट कर लेते हो, ठीक है, इसी बेटिंग एप्स को अगर रेगुलेट करते हो, अगर आपके पास पूरा डेटा है, अगर आप कंपनीज को कहते हो कि प्रॉपर आप रजिस्टर्ड कीजिए अपने कंपनी को, अपने ऐप को, और देन यू कैन प्रमोट दिस बेटिंग एप्स, तो गवर्नमेंट के पास भी एक डेटा आ जाएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी टैक्सेशन का एक सोर्स हो सकता है। सो स्टडी बाय केपीएमजी इंडिया एस्टिमेट दैट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जिसमें बेटिंग भी उसी का पार्ट है, कैन कंट्रीब्यूट टू अप टू 20,000 करोड़ एनुअली बाय टैक्स। ठीक है, अगर आप इसे रेगुलाइज कर देते हो, सो बेटिंग एप्स जो है उसमें उसमें एनुअली गवर्नमेंट कितना कमा सकती है, 20,000 करोड़ कमा सकती है। अब देखो, इसी से ना मुझे और एक चीज याद आती है। पहले क्या होता था, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी को क्या करती थी, बिल्कुल प्रमोट नहीं करती थी। ठीक है, बिल्कुल प्रमोट नहीं करती थी। गवर्नमेंट जो है इनफैक्ट उसे अवॉइड कर रही थी। बट जैसे जैसे उसने देखा कि यार हमारे अवॉइडेंस से, गवर्नमेंट के अवॉइडेंस से तो कुछ हो नहीं रहा है, स्टिल पब्लिक जो है, स्पेशली जो यूथ है, ठीक है, वो तो क्रिप्टो के तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो इस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, यूज करना है आप करो, बट 50% आपका प्रॉफिट हम ले लेंगे। अब ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है ना, तो लोग, यूजर जो होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको अवॉइड करते हैं कि अब हम जो कमा रहे हैं, हम सरकार के लिए थोड़ी ना कमा रहे हैं इतना। 5-10% बहुत होता है, 20% बहुत होता है। अगर आप इतना ही ले लोगे, 40-30-40-50% ले लोगे, तो हम कमाए ही क्यों फिर, है ना? तो इस तरीके से वो चीज फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो क्रिप्टो का क्रेज कहीं ना कहीं अब कम हो गया है, जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिए है। तो नेक्स्ट आप देखोगे कि जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है। कैसे? ऑब्वियसली जब आप कह रहे हो कि एनुअली यहाँ से हम 20,000 करोड़ कमा सकते हैं, ठीक है, टैक्स के थ्रू। ठीक है, अब टैक्स कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% टैक्स, मैक्सिमम 30% टैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 30% है, 20,000 करोड़ जो है वो सिर्फ 30% है, तो ओवरऑल इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी इसकी, है ना? तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जॉब क्रिएशन भी कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो अब अगेन हमारे पास यहाँ पे डेटा के साथ इन्होंने सपोर्ट किया है कि जो फिक्की के रिपोर्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इट कैन जनरेट थाउजेंड्स ऑफ जॉब, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ठीक है, जिसका एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। इसी के साथ क्या होगा, जो आपकी गेमिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो एनिमेशंस इंडस्ट्री है, ठीक है, एनिमेशन इंडस्ट्री, उसे भी
उसके लिए भी एक नया स्कोप ओपन कर देता है। क्यों बैन नहीं होना चाहिए? ये तो इंडिविजुअल चॉइस ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है? कि बैनिंग बेटिंग एप्स इन्फ्रिंजेस द पर्सनल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस रीजन से भी। एंड फोर्थली, रेगुलेशन फॉर सेफ्टी। सो अगेन ये क्या हो गया? ब्लैंकेट बैन या ब्लैंकेट बैन से बेटर है कि आप इसकी रूट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर उसको आप सॉर्ट करने का सोचिए। तब तक इसके ऊपर हम रेगुलेशंस ला सकते हैं, इसकी सेफ्टी कंसर्न्स जो भी आते हैं उसके ऊपर हम उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो रेगुलेशंस ऑफ ऐप कैन प्रोवाइड बेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग फेयर प्ले। वी कैन लर्न फ्रॉम यूएस एंड यूके फॉर इट्स रेगुलेशन। सो एट द एंड इट्स अ व्हाट्स द कंक्लूजन कि जो हमारी 276th रिपोर्ट कहती है लॉ कमीशन की ऑफ इंडिया, टॉक्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लीगलाइजिंग गैम्बलिंग इन होल कंट्री सम सम रूल्स, राइट? सो यहाँ पे अब कंक्लूजन में ना इन्होंने जो कंक्लूजन से जो समझ में आता है वो ये कहना चाहते हैं कि लॉ कमीशन ने भी ये कहा है कि इसे लीगलाइज कर दो, ठीक है? अब हमें ये नहीं कहना है कि इसे लीगलाइज कर दो या लीगलाइज मत करो, राइट? तो इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है? बिकॉज लॉ कमीशन की रिपोर्ट इसे सपोर्ट करती है, बट हम ये लिख सकते हैं एज अ स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कंप्लीट बैन कंप्लीट बैन इसकी रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, ठीक है? रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। वेयर एज इसका जो अगर इसे हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो प्रमोट करेंगे तो भी क्या हो सकता है? तो भी इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। सो हमें दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी आप डिसीजंस लेते हो, जो भी डिसीजंस हम लेंगे, मेक श्योर कि पीपल आर अवेयर कि वो किस तरीके के गेम्स में, किस तरह के बेटिंग एप्स में अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? ताकि उनकी पर्सनल इनकम की भी सेफ्टी हो एंड ओवरऑल ओवरऑल वो किसी इलीगल चीज में भी ना पड़े, ठीक है? तो एक बैलेंसिंग कंक्लूजन एट द एंड आपको यहाँ पे देना है। सो ओवरऑल इन्होंने जो लिखा है काफी अच्छा लिखा है। एंड यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस रहेगी। अब देखो यहाँ पे कितने पेज यूटिलाइज हुए हैं? एक, बिकॉज इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो किया है। ऐसी ही आंसर शीट आपको एग्जाम में मिलने वाली है। तो यहाँ पे पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया, देन हियर वी हैव इस पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। तो ना जो एक्चुअल पेपर होगा वहां पे आर्ग्यूमेंट के लिए, एक्चुअल पेपर में आर्ग्यूमेंट के लिए आपको 3 पेज अलॉट होते हैं, ठीक है? 3 पेज ही अलॉट होते हैं। इसी 3 पेज में आपको इंट्रो भी लिखना है, 5 पॉइंट फेवर में लिखने हैं, 5 पॉइंट अगेंस्ट में लिखने हैं और आपको कंक्लूजन भी लिखना है ना? तो ये सारी चीज मेक श्योर कि आप 3 पेज में ही समराइज कीजिए। ऐसा ना हो कि कल को आपने 2 पेज लिख दिया, 3 पेज लिख दिया और आपका चीज ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सो प्लीज ये चीज भी आप सभी स्टूडेंट ध्यान में रखोगे कि अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हो तो आपका 3 पेज में ऐसे के लिए भी आपको 3 पेज मिलते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपको 3 पेज मिलते हैं, रिपोर्ट के लिए आपके पास 2 पेज होंगे। तो इन्हीं चीज को फॉलो कीजिए। बात की जाए कि इस आर्ग्यूमेंट की, तो यहाँ पे आउट ऑफ 5 स्टार आई वुड रेट हियर 3 स्टार। मैं यहाँ पे इन्हें 3.5 स्टार भी दे देता अगर ये प्रॉपरली 5 5 पॉइंट्स ईच इन फेवर एंड अगेंस्ट में लिखते तो, राइट? सो एट द एंड अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमें 4 4 पॉइंट ही मिल रहे हैं, 5वां पॉइंट हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, ऐसे केस में आपको क्या करना है ना, ऐसे केस में देखो आप यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हो, ठीक है? छोटे एक ही पॉइंट में एक हेडिंग में आप एक ही पॉइंट को रेस कीजिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो, अब देखो यहाँ पे ब्लैक मनी और करप्शन, अगर आप देखोगे तो दोनों तो इंटरलिंक हो सकते हैं, बट अगर पॉइंट हमें मिल नहीं रहे तो ऐसे केस में ना आपको ऐसा करना है कि एक ब्लैक मनी के लिए अलग लिख दिया और एक एंगल आपने करप्शन का अलग से दे दिया। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने मिली होगी। स्टडी वेल, टिल देन, हैव अ गुड डे, जय हिंद।